कुशवाहा साहब, सीधा सा सवाल ये है, मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, इन सबसे दूरी 2019 से पहले आदेश नहीं आया, इसको लेकर कोर्ट में पूरी पैरवी हो गई। अब मंदिर बन गया तो एक अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। देखिए, इसमें नैरेटिव सेट करने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले में पूरी तरह से बदनाम रही है। अच्छा। और जो जमीन की खरीद बिक्री जिस तरह से की गई है, नहीं, वो अभी जग जाहिर है। आप इसके पीछे चलिए, जब भी कोई घटना घटती है बीच में मत बोलिए। आपके बीच में नहीं बोले, आपको बता रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोले। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जमीन खरीद बिक्री पर बातचीत नहीं हो रही है, मंदिर पर बातचीत हो रही है, तो वहीं रखिए, जमीन पर अलग से आ जाऊंगा। अपराधी पकड़ा जाता है, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाता है। प्रीवियस हिस्ट्री आपका ये है कि महाकाल मंदिर का देख लीजिए क्या तमाशा आपने करके दिया था। आपने उसको जिस तरह से तमाशा बनाया निर्माण कार्य को, वैसे ही यहाँ निर्माण कार्य में आपने किया। प्रीवियस हिस्ट्री आपका बताता है कि आप हमेशा से इसी तरह से विकास कार्यों में चोरी करते रहे हैं और राम के नाम पर चंदा जो लिए, उस चंदे का हिसाब देश भर को नहीं दिए। जितने चंदा उगाही आपने की उससे निर्माण हुआ। आप लोग इतना दावा करते हैं कि आपने निर्माण कर दिया, आपने निर्माण कर दिया। ये देश भर के देशवासियों का निर्माण है। हाँ। और किसी ने बाइकआउट नहीं किया था राम मंदिर का। ये झूठ प्रचार किया जाता है और इस झूठ से बचिए। अच्छा प्रवीण जी, तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? वहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी की, सपा की, मैं दूसरी सभी पार्टियों की बातचीत करूं, बीजेपी ने तो खुल्लम-खुल्ला अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था राम मंदिर का एजेंडा। आप लोगों की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है राम मंदिर को लेकर? राम जी ने आशीर्वाद देकर आपको वहां से परास्त किया, बता दिया कि आपकी औकात वहां क्या है और आपने क्या किया राम जी के साथ। अच्छा चलिए, कौशल मिश्रा आ जाइए। ये मत भूलिए। कौशल मिश्रा, ये फिर हार और जीत से जोड़ा जा रहा है अयोध्या में आपकी। नंबर 1, इन लोगों का रिप्लाई। और मेरा एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, मजाक है क्या अयोध्या में? सड़क धंस गई, बाउंड्री वॉल गिर गई, ये निर्माण कार्य का सबूत है। अयोध्या में सैकड़ों लोग डेली पहुंच रहे हैं, सड़कें धंस जाएगी। अब मैं बोलूं राकेश जी? बोलिए। राकेश जी, पहले तो ये कि क्या मंदिर कंप्लीट बन गया, इसका जवाब है किसी के पास? मंदिर बन रहा है ना? क्या मंदिर पूरा बन गया? अगर कोई बनती हुई इमारत है, मैं इस पे जाता ही नहीं हूं किसने क्या बोला और क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैं वहां साक्षी नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि पुजारी जी सही है या ट्रस्ट सही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी का ये पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकार ने ये कहा कि मंदिर पूरा बन गया? नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, केवल मंदिर निर्माण चल रहा है और वो सतत प्रक्रिया है। सोमनाथ का मंदिर जो 37 सालों में बना था, आप क्या उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर 10 दिन में बन जाएगा? अरे शर्म करो कांग्रेस और सपा वालों। आपने कहा प्रीवियस हिस्ट्री की बात करते हैं ना, प्रीवियस हिस्ट्री आपकी बताएं। प्रीवियस हिस्ट्री आपकी ये है कांग्रेस की कि अभी इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने ये बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक कमेटी बनाएंगे और जो रिव्यू करेगी राम मंदिर के जजमेंट को। ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि आपके नेता राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि आपने हमें बीच में नहीं क्यों बिल मिला रहे हैं? आपको मंदिर निर्माण की बात पूछी जा रही है, निर्माण में इतना खोट क्यों है? मंदिर के पुजारी को उठाना पड़ा सवाल। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और ना मुझे पसंद है। ठीक है, प्रवीण जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए, आईना देखिए, शक्ल देखिए जाकर के कि राम मंदिर का कहां का विरोध किया था। राम का विरोध आप करते हैं, राम को काल्पनिक आप बताते हैं, राम सेतु के खिलाफ आप खड़े होते हैं, राम मंदिर के बनने के बाद रिव्यू पिटीशन आप फाइल करते हैं। आप क्या बोलने वाले हैं? और समाजवादी पार्टी, अरे राम भक्तों से खून को लाल करने वाली अयोध्या को, राम मंदिर से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों राम मंदिर भक्तों को मारने वाली, गोरक्षकों पे गोली चलाने वाली, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराने वाली, और शिवरात्रि जो कृष्ण जन्माष्टमी जो पुलिस थानों में उत्तर प्रदेश में मनाई जाती थी उसको बंद करने वाली, रामदाने का नाम मुलायम दाना करने वाली ये समाजवादी पार्टी हमें आके बताएगी अरे तुम हो कौन? तुमने राम के लिए किया क्या आज तक? अरे जाकर के आईना देखो, तुम्हारे कौन देखने आ रहा है? नहीं, वो सब ठीक है कौशल मिश्रा, ये पॉलिटिकल रिप्लाई आपने कर दिया और ये भी सच है। ये भी राकेश जी एक मिनट सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, कौशल जी एक चीज ऐड कर देता हूं सर। नहीं, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी जारी है। ठीक है, मंदिर निर्माण अभी जारी है, लेकिन मेरा सवाल उस सड़क के धंसने को लेकर था।
कैसे सड़क धंस गई? सुनिए ना, पूछा आपने कौन वहां पर ठेकेदार था, कौन सड़क बनवा रहा था? राकेश जी निर्माण प्रक्रिया वहां चल रही है। और जहां पर भी, अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में सड़कें धंस जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब अयोध्या में अगर कोई निर्माण हुआ है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, आप देखिए। नहीं कौशल भाई, दिल्ली में धंसी तो अयोध्या में भी धंस जाएगी। सुनिए ना राकेश जी, सुनिए ना, धंसेगी तो उस पर कार्रवाई होगी, ये बोलिए, ठीक किया जाएगा। हाँ ये बोलिए कि कार्रवाई होगी, अरे और ये बोलिए कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा नहीं ठीक है कि दिल्ली में धंसी तो अयोध्या में भी धंस जाएगी। राकेश जी, आप अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो उसमें कोई कमी निकलेगी ही नहीं। जब आप काम करेंगे तो उसमें अच्छा पक्ष भी होगा, बुरा पक्ष भी होगा, उसमें कमियां भी आएंगी। हम काम करते हैं, कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। हमने अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, बिजनेस 4 गुना बढ़ गया, रोज 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, प्रॉपर्टी के रेट 10 गुना हो गए, 178 प्रोजेक्ट अयोध्या में चल रहे हैं, 30,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया अयोध्या में। अरे ये क्या बोलेंगे, राम के दुश्मन, राम के द्रोही, ये सब लोग आके राम पे बात करेंगे, ये राम पे केवल राजनीति कर सकते हैं। ठीक है, आप रिप्लाई दीजिएगा तारिक भाई, लेकिन मैं विजय शंकर जी के पास इसलिए जाना चाहता हूं, आस्था का विषय, विश्व हिंदू परिषद इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। एक बार विजय शंकर जी आप जरा दर्शकों को बताइए, और खासतौर पर तारिक भाई और यहां पर कुशवाहा जी को भी बताइए, क्या मामला, पाइप वाला क्या इशू जो नृपेंद्र जी समझा रहे थे, वो जरा एक बार समझाइए, ताकि लोगों की आंखें खुले और इनकी भी शायद आंखें खुले। वो समझाइए कि पानी कहां से और कैसे, मंडप के दोनों हिस्से ये जानकारी है कि अभी खुले हुए हैं, बरसात का मौसम है, जरा समझाइए, फिर मैं जाता हूं उधर। राकेश जी, ये नृपेंद्र मिश्रा जी, हमने कहा वहां की जो निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और वो जो इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी बहुत योग्य और प्रशिक्षित इंजीनियर उसकी सारी देखरेख करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वहां जो जब आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे अभी पूरा कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, पहला तल गर्भगृह बन गया, बहुत सज्जित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ऊपर तल बन रहा है, उसके ऊपर तल बन रहा है, उसके लिए जो पाइपलाइन जाने वाली है उनका तो स्थान रहता ही रहता है। तो उनसे अगर पानी निकला, और नृपेंद्र जी ने उस सारे विषय को हमारे सामने बोला है, बिल्कुल स्पष्ट किया है। और महाराज जी को देखो, कई बार जरूरी नहीं होता कि पानी टपक गया तो उसके पहले उनको ध्यान में होगा, उनके ध्यान में उन्होंने बता दिया होगा। और वो विषय लेके नैरेटिव लेकर के उड़ाने वाले को, राकेश जी, पहला विषय नैरेटिव कौन बना रहे हैं? नैरेटिव वो बना रहे हैं जिनको राम में आस्था नहीं है, राम को कल्पना मानते हैं, राम के मंदिर को न बनाने के लिए, न बनने देने के लिए, निर्णय न होने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन वकील बिठा रखे थे कि निर्णय नहीं होना चाहिए। वो लोग इस पर, हमें कष्ट इस बात का कि प्रश्न वो उठा रहे हैं। प्रश्न तो उठा सकते हैं, आम जनता कोई भी उठा सकती है, लेकिन उनके प्रश्न उठाने पर प्रश्न है ये, एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते थे, मैं बहुत बड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका पुरातन काल सबको ध्यान में है, और जो जैसा होता है उसको सब लोग वैसे दिखाई पड़ते हैं। अब वो चाहे टोटी का मामला हो, चाहे टाइल का मामला हो, चाहे वो जीपों का मामला हो, चाहे धरती से लेकर आकाश तक का घपले का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अपने राजीव जी का जो 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 85 रुपए ऊपर उड़ जाते हैं, उसका मामला, तो उनका दोष नहीं है, वो उनको पता है कि इसी प्रकार का होता है। लेकिन कुशवाहा जी, ऐसा सब जगह नहीं होता है। ये जो निधि समर्पण अभियान चला था, अभी एक विषय उठा कि उसमें घपला, निधि समर्पण अभियान, आप कुशवाहा जी एक बात बताइए, कुशवाहा जी एक बात बताइए, आपने मुझे देशवासियों का था या सिर्फ आप लोगों का? 10 सेकंड, हाँ बोलिए, पूरा कर दीजिए। राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। एक कुशवाहा जी, मैं बड़े सम्मान पूर्वक आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पूरा जो राम भक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद, संघ विचार परिवार, सब ने मिल करके और 1 महीना लगाकर अपने घर की रोटी ले जा करके, अपने जेब का किराया खर्च करके ये निधि समर्पण अभियान में धन संग्रह किया है। वो सारा का सारा पैसा अकाउंट में है, ऑलरेडी देख सकते हैं। हमने नहीं दिखाया, नहीं दिखाने का मतलब नहीं, आप जाइए ना, आपको चिंता है, बहुत सारी चीजें आप निकाल लेते हैं, बड़े बड़े वीडियो आप निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लीजिए, ठीक है, वहां जाकर उसकी कोई बात नहीं, और सारे देश को बताइए। ठीक है, हो गया, पैसा कहां से आया? ठीक है विजय जी, आप प्रवीण जी सुनिए ना सर, प्लीज सर, अरे सवाल सुना करिए, सुनिए। मुझे उम्मीद है शायद आपने कभी घर बनवाया होगा। तारिक भाई एक मिनट दे दीजिए। प्रवीण जी, मुझे उम्मीद है कभी आपने घर बनवाया होगा, मैं ठीक हूं? बिल्कुल। तो मंदिर भी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। मंदिर बनवाया है, घर क्यों, मंदिर बनवाया। तो एक साथ पूरा मंदिर बन गया होगा। बिल्कुल, एक साथ पूरा मंदिर बन गया होगा।
बिल्कुल नहीं, तो उसी बिल्कुल तरीके से ये नहीं, लेकिन आधा अधूरा हम लोग उसका उद्घाटन नहीं कर देते हैं। अरे उद्घाटन और उसका प्राण पूजन प्रतिष्ठा में नहीं कर अंतर देते है हैं कि कुशवाहा हाँ, आज ही जी। पूजा करके राम जी